पीजीटी की तैयारी करने वाले मेरे सभी प्रिय साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नजीम एजकिल को। अगर हम नजीम एजकिल की बात करते हैं तो इनका जन्म जो है 16 दिसंबर 1924 को मुंबई में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है वो 9 जनवरी 2004 को मुंबई में ही हो गई थी। ठीक है, तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। आज की वीडियो में जितना भी हम लोग डिस्कस करेंगे वो सभी पीवाईक्यूज होंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस का ये सारा कलेक्शन है। तो चलो, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि फ्रॉम विच फैमिली ग्रुप हैड निजिम एजकिल डिसेंडेड, यानी कि निजिम एजकिल किस पारिवारिक समूह से संबंधित थे। निजिम एजकिल कौन से पारिवारिक समूह से बिलोंग करते थे, तो बेन इजराइल फैमिली, यानी कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। अगला दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। दूसरे नंबर पे बोला है उन्होंने कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर पोएम्स बाय निजिम एजकिल दैट मेक फन ऑफ इंडियंस यूज ऑफ इंग्लिश, यानी कि निम्नलिखित में से निजिम एजकिल की कौन सी कविताएं भारतीयों द्वारा अंग्रेजी के बोलने का मजाक उड़ाती हैं, अंग्रेजी के उपयोग करने का मजाक उड़ाती हैं। तो इनकी दो कविताएं ऐसी थी, वो कौन कौन सी थी। एक तो गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस थी, और दूसरी थी वेरी इंडियन पोएम्स इन इंडियन इंग्लिश। ठीक है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा, और ए के बाद कौन सा, सी। ए एंड सी वाला ऑप्शन सही होगा। ए एंड सी ओनली किस में है, तो ए ऑप्शन पर जाएंगे। ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया। अगला तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। तीसरे नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है कि निजिम एजकिल आस्क यू वांट वन ग्लास लस्सी, व्हाट इज ही ट्राइंग टू से। मतलब ये हुआ कि निजिम एजकिल पूछते हैं, प्रोक्लेमिंग करते हैं, और क्या पूछते हैं कि ही वांट वन ग्लास लस्सी, क्या आपको एक ग्लास लस्सी चाहिए। वे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, ये घोषणा करने की कोशिश कर रहे हैं कि लस्सी जो होती है वो वाइन से बेहतर होती है। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है हमारा, बी ऑप्शन, ही इज प्रोक्लेमिंग दैट लस्सी इज बेटर देन वाइन, यानी कि बी ऑप्शन पर हम लोग जाएंगे। चौथे नंबर का क्वेश्चन है हमारा, बोला गया है कि एज एन एडिटर निजिम एजकिल वाज नॉट एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग periodicals। एक संपादक के रूप में निजिम एजकिल निम्नलिखित में से किस पत्रिका से नहीं जुड़े थे, तो कौन सी पत्रिका से। वो ओपिनियन में कभी काम नहीं किया था, ओपिनियन से वो कभी नहीं जुड़े थे। बाकी ये तीनों से जुड़े थे, क्विस्ट है, इम्प्रिंट है, और पोएट्री इंडिया, इन सब से जुड़े थे। लेकिन डी ऑप्शन होगा हमारा इस क्वेश्चन का, इसमें उन्होंने कभी काम नहीं किया था। ठीक है, तो डी ऑप्शन पर जाइएगा, ओपिनियन। अगला पांचवें नंबर का देखो क्वेश्चन क्या है। पांचवें नंबर पे बोला गया है इन द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन निजिम एजकिल सेज दैट द स्कॉर्पियन फर्स्ट क्राउडेड। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में निजिम एजकिल कहते हैं कि जो बिच्छू होता है, स्कॉर्पियन होता है, सबसे पहले रेंग करके गया था। तो कहां गया था, चावल की बोरी के नीचे गया था। चावल की बोरी के नीचे मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन हो जाएगा, बीनीथ अ सैक ऑफ राइस। अगला 6 नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया है कि द ब्लेजर्स वर ऑफ द ओपिनियन दैट द स्टिंग ऑफ द स्कॉर्पियन, यानी कि गांव वालों की एक राय थी, ओपिनियन थी कि बिच्छू का डंक क्या करेगा, स्टिंग ऑफ द स्कॉर्पियन, यानी कि डी ऑप्शन पर आप जाएंगे, वुड प्यूरिफाई द मदर्स फ्लैश, यानी कि मां के शरीर को पवित्र कर देगा। ठीक है, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या है, सातवें नंबर का। सातवें नंबर पे पूछा गया है कि द लास्ट रिजॉर्ट ऑफ द फादर टू कंट्रैक्ट द स्कॉर्पियंस पॉइजन वाज, यानी कि बिच्छू के जहर का असर कम करने के लिए पिताजी का आखिरी उपाय क्या था। तो पिताजी ने जो आखिरी उपाय किया था, कॉन्ट्रैक्ट किया था, यानी कि जो बिच्छू का पॉइजन था उसको काउंटरैक्ट करने के लिए क्या किया था, तो उन्होंने क्या किया था कि पैराफिन जो होता है ना वो डाल दिया था माँ के पैर के अंगूठे पर। ठीक है, तो और उसमें माचिस लगा दी थी। मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन। पोर का मतलब होता है उड़ेल देना या डाल देना पैराफिन को, एंड पुट अ मैच टू दी मदर स्टोव। और क्या करा, उससे माचिस से उसके अंगूठे पर क्या करा, आग लगा दी पैराफिन लगा करके। ठीक है, तो ये आखिरी उपाय जो किया गया था वो पिताजी की तरफ से किया गया था, और इन्होंने क्यों किया था, जिससे कि बिच्छू का जो जहर है उसका असर कम हो जाए। अगला आठवें नंबर का क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय निजिम एजकिल। बोला गया निम्नलिखित में से कौन सी रचना निजिम एजकिल के द्वारा नहीं लिखी गई है, तो कौन सी, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इन्हीं की है, अ टाइम टू चेंज भी इन्हीं का है,
अ टाइम टू चेंज क्या था, पोएट्री कलेक्शन था इनका, ठीक है, और पहला था जो कि 1952 में आया था। अगला दी प्रोफेसर भी इन्हीं का है, ये डी ऑप्शन हो जाएगा जो इनका नहीं है, ठीक है। ध्यान बनाए रखना कि अगर आपसे पूछा जाए, चार ऑप्शन दिए होंगे कि इनमें से कौन सी निजी मैस्किल की रचना नहीं है, तो कहां डी ऑप्शन पर जाओगे, बेज ऑफ बिलोंगिंग जो है वो इनकी रचना नहीं है। 9 नंबर का क्वेश्चन है, 9 नंबर पे बोला गया और पीजीटी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है कि आई एम फोर्स्ड बाय द फाइव सेंसेस टू फियर द फाइव सेंसेस आर टेकन फ्रॉम। मैं पांचों इंद्रियों द्वारा पांचों इंद्रियों से डरने के लिए विवश हूं, कहां से ली गई हैं ये लाइनें, जो ली गई हैं वो हिम्स इन डार्कनेस से ली गई हैं, यानी कि बी ऑप्शन क्या होगा हमारा सही हो जाएगा, हिम्स इन डार्कनेस। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर पे, बोला गया नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन द नरेटर्स फादर इज मेंशन्ड नॉट एज समवन। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में नरेटर के पिता का जिक्र ऐसे व्यक्ति के तौर पर नहीं किया गया जो जो कम कर्म का स्पष्ट रूप से विश्लेषण कर रहा हो, यानी कि एनालाइजिंग कर्माज एक्सप्लिसिटी, तो कौन सा डी ऑप्शन हो जाएगा, और इसका मतलब होता है कर्म का स्पष्ट रूप से विश्लेषण करना। अगला 11 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है, 11 नंबर पे बोला गया है निजिम एजकिल वाज अवार्डेड द साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर हिज पोएट्री कलेक्शन। निजिम एजकिल को उनके एक पोएट्री कलेक्शन के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था, वो कौन सा था, तो लेटर डे शाम के लिए, लेटर डे शाम, यानी कि डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। इसमें ये जो इनका टाइम टू चेंज है ये 1952 में आया है, और दी इजेक्ट नेम की अगर हम बात करें तो इजेक्ट नेम 1965 में इनका आया है, ठीक है, इजेक्ट नेम। और हिम्स इन डार्कनेस की अगर हम बात कर लें तो ये भी 1976 में आया है, 1976 में। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, बोला गया है कि who was the Indian Jewish poet who was awarded the Sahitya Akademi in 1983 and Padam Shri in 1988 for his literary achievement। ऐसा कौन सा ज्यूइश पोइट था, यहूदी कवि था, जिसे उसकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और 1988 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था, तो वो कौन थे, निजिम एजकिल थे, यानी कि बी ऑप्शन हमारा क्या होगा सही हो जाएगा। 13 नंबर का क्वेश्चन है द थीम ऑफ नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, यानी कि नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन की थीम क्या है आपको बताना है। तो इसमें सुपरस्टिशन दिखाया जाता है, सुपरस्टिशन क्या होता है, अंधविश्वास के लिए बोला जाता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 14 नंबर का क्वेश्चन है विच पोइम ऑफ निजिम एजकिल डील्स विद द सेंटिमेंट ऑफ अ मदर मदर। निजिम एजकिल की कौन सी कविता एक माँ की भावनाओं को व्यक्त करती है, तो इनकी कौन सी कविता में माँ की भावनाओं को व्यक्त किया गया है, निजिम एजकिल में, डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा, डी। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का, और ये 15 नंबर देखो कितनी बार पूछा गया है लाइन लगा करके, इसलिए ध्यान से समझना। विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स रोट द एसे नाइपॉल्स इंडिया एंड माइन। निम्नलिखित में से किस कवि ने नाइपॉल्स इंडिया एंड माइन नामक निबंध लिखा, तो ये निबंध किसने लिखा था, इस निबंध को लिखने वाले निजिम एजकिल थे, यानी कि डी ऑप्शन हमारा क्या होगा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है अ टाइम टू चेंज वाज रिटन बाय, ये जो टाइम टू चेंज है ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये जो है ये भी निजिम एजकिल के द्वारा लिखा गया है, और टाइम टू चेंज इनका पहला था जो कि 1952 में आया था। 17 नंबर का क्वेश्चन है द एग्जैक्ट नेम इज द नेम ऑफ अ बालूम पोएट्री रिटन बाय। ये जो एग्जैक्ट नेम कविता संग्रह का नाम है जिसे किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसको निजिम एजकिल के द्वारा लिखा गया है, डी ऑप्शन पर जाइए आप। 18 नंबर का क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है द थीम ऑफ नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इज, फिर से वही बात है कि नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन की थीम क्या है, तो इसकी थीम क्या हो सकती है, हेल्पलेस सेल्फलेस मदरहुड, ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो सुपरस्टिशन भी इसकी थीम हो सकती है, और सेल्फलेस मदरहुड यानी कि निस्वार्थ मां की भावना, मातृत्व। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है 19 नंबर पे कि हाउ डिड द ब्लेजर्स इन नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन बाय निजिम एजकिल रिएक्ट टू द अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। निजिम एजकिल की कविता जो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन है, इसमें गांव वालों ने उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर कैसी प्रतिक्रिया दी, तो उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर कैसी प्रतिक्रिया दी, तो वे परिवार को सांत्वना देने के लिए झुंड बना करके आए थे, सांत्वना देने के लिए
तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। दे केम, वो आए इन सॉर्म्स, सॉर्म्स का मतलब होता है झुंड बना करके, टू कंसोल, सांत्वना देने के लिए, दी फैमिली, उस परिवार को, यानी कि वे परिवार को सांत्वना देने के लिए झुंड बना करके आए। अगला 20 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, बोला गया है दे हैड द स्कॉर्पियन, सॉरी, भाई हैड द स्कॉर्पियन एंटर द हाउस इन नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। जो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन पोइम है, इसमें बिच्छू घर के अंदर क्यों घुस आया था? एक्चुअली बाहर लगातार बारिश हो रही थी, उससे बचने के लिए, वहां पर आश्रय पाने के उद्देश्य से वो घर के अंदर घुस आया था। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ऐसा ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, यानी कि ही वाज सीकिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम द स्टीडी रेन। जो लगातार स्टीडी रेन हो रही थी, लगातार बारिश हो रही थी, उससे बचने के लिए वो वहां पर सीकिंग प्रोटेक्शन, यानी कि आश्रय या पनाह पाने के लिए जो है वो घर के अंदर घुस आया। अगला क्वेश्चन 21 नंबर पे बोला गया है कि इन हिज पोएम अ मॉर्निंग वॉक निजिम आजकिल टॉक अबाउट। अगर हम उनकी कविता अ मॉर्निंग वॉक की बात करें तो इसमें निजिम आजकिल एक ऐसे शहर की बात करते हैं, और कौन सा शहर है उसको यहां पर लिखा है, जरा देखो। बोला गया बार्बरिक सिटी, सिक विद स्लम्स, डिप्राइव्ड ऑफ सीजन्स, ब्लेस्ड विद रेन्स, इट हॉकर्स बेगर्स, ठीक है, आयरन हिंज्ड, प्रोसेशंस लेड बाई फ्रैंटिक ड्रम्स। यानी कि एक ऐसा बर्बर शहर जो झुग्गी झोपड़ियों, जिसके अंदर बहुत सारी झुग्गी झोपड़ियां हैं, ठीक है, जहां मौसमों का अभाव है, पर बारिश की कृपा है, बारिश बहुत ज्यादा होती है, जहां बहुत सारे फेरी वाले, भिखारी, लोहे की तरह कठोर लोग, यानी कि बहुत जिनके मन में कोई दया भावना नहीं है, उन्मादी ढोलों की थाप पर जुलूस निकालते, और जगह जगह पर तुमको बहुत सारे जुलूस निकालते हुए मिल जाएंगे, और जुलूस में बहुत सारा उन्माद मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कौन से शहर की बात कर रहे हैं, कौन से शहर को पहचानना है आपको, आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई द सिटी, आपको उस शहर को आइडेंटिफाई करना है। तो वो शहर कौन सा है? क्योंकि ये मुंबई में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु भी मुंबई में हुई थी, तो इन्हें मुंबई के बारे में बहुत अच्छी जानकारी थी, इसीलिए किसकी बात कर रहे हैं, मुंबई की ही बात कर रहे हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 22 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें बोला गया हाउ लॉन्ग डिड द स्टिंग ऑफ द पॉइजन लास्ट नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। बोला गया है कि नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में जहर का डंक कितनी देर तक रहता है, ठीक है, तो वो कितनी देर तक, 20 घंटे तक रहता है, मतलब 20 आवर्स, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला 23 नंबर पे देखो क्या बोला गया है, बोला गया है व्हाट डिड द हस्बैंड डू एज द लास्ट रिजॉर्ट टू रिमूव द स्टिंग ऑफ द स्कॉर्पियन इन द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में बिच्छू के डंक को हटाने के लिए पति, जो उनके हस्बैंड थे मदर के, ठीक है, उनके पति ने आखिरी उपाय के तौर पर क्या किया था? तो आखिरी उपाय के तौर पर क्या किया था? पैराफिन डाला और उसमें माचिस जलाई, यही किया था ना? तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। इसमें बी दे रखा है, गलत है, डी ऑप्शन। उन्होंने क्या करा था? पैराफिन डाला और इसके बाद उस माचिस जलाई थी उसमें, ठीक है, आग लगाई थी, तो डी ऑप्शन, ना कि बी। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 24 नंबर का। 24 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है कि एट द एंड ऑफ द पोइम द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन द मदर इज हैप्पी बिकॉज। कविता जो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन है, उसके आखिर में माँ खुश है। तो माँ बहुत ज्यादा खुश है, क्यों खुश है? क्योंकि उसको लगता है बिच्छू ने मुझे काटा, कोई बात नहीं, लेकिन उससे उसके बच्चों को तो छोड़ दिया। तो कौन सा सी ऑप्शन हो जाएगा? द स्कॉर्पियन स्पेयर्ड, स्पेयर्ड का मतलब होता है छोड़ दिया, हर चिल्ड्रन, उसके बच्चों को, और इसी बात को लेकर के वो बहुत ज्यादा हैप्पी थी। अगला क्वेश्चन 25 नंबर पे, बैकग्राउंड कैजुअलिटी इज रिटन बाय। ये जो बैकग्राउंड कैजुअलिटी है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो अगर हम बैकग्राउंड कैजुअलिटी की बात करते हैं तो इसको किसके द्वारा लिखा गया है? नाइट ऑफ दी, ओ, निजी मैजिकल के द्वारा, क्या बोल रहा हूं, डी ऑप्शन। 26 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, बोला गया है दी सेंट्रल थीम ऑफ निजिम एजकिल्स वर्क। जो निजिम एजकिल के वर्क होते हैं, ठीक है, उनकी सेंट्रल थीम क्या होती है? तो सेंट्रल थीम ज्यादातर अलाइनेशन दिखाई जाती है, अलाइनेशन, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, अलाइनेशन, अलगाव, अलगाव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 27 नंबर पे, बोला गया नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इज पोइम बाय। ये जो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन है, ये पोइम किसके द्वारा लिखी गई? तो निजिम एजकिल के द्वारा, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 28 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 28 नंबर पे बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन इंग्लिश पोइट वाज प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश एट बॉम्बे। बोला गया है कि इनमें से कौन से
इंडियन पोइट यानी कि भारतीय अंग्रेजी कवि, बॉम्बे यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी में इंग्लिश के प्रोफेसर कौन थे? निजिम एजकिल थे। सी ऑप्शन होगा हमारा, सी ऑप्शन। अगला 29 नंबर पे बोला गया है कि हु इज ऑफ अ जूइश ओरिजिन, यानी कि ज्यूस ओरिजिन का मतलब यहूदी मूल का लेखक कौन है? तो ज्यूस ओरिजिन कौन है? निजिम एजकिल, सी ऑप्शन। अगला 30 नंबर का क्वेश्चन देखो। 30 नंबर का क्वेश्चन है हु रोड दीज लाइन्स, आई कांट लीव दिस आइलैंड, आई वॉज बॉर्न हियर एंड बिलोंग। उन्होंने कहा कि मैं ये आइलैंड नहीं छोड़ सकता, मैं यही पैदा हुआ हूं और मैं यही का हूं। तो ये कहने वाले कौन थे? निजिम एजकिल थे। डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। 31 नंबर का क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द पोएम इंटरप्राइजेस, यानी कि जो इंटरप्राइजेस पोएम है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन दिखाए जाते हैं? निजिम एजकिल होते हैं। बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। इंटरप्राइजेज आई थी इनकी, बहुत फेमस पोइम है। इसके बाद नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, ये भी बहुत फेमस है। ठीक है, सोप है, आइलैंड है, इन इंडिया है, कपल है, ठीक है, मैरिज है, गंगा है, बहुत थी, फिलॉसफी है, टाइम टू चेंज है। प्रोफेसर पैट्रिक जाने कितनी लिखी थी, इन्होंने भी बहुत लिखी, लेकिन उनमें कुछ ही से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे इंटरप्राइजेज पूछ लिया, नहीं तो ज्यादातर आपके नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन से रहते हैं और इनकी बायोग्राफी से। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ हिज पोएम डिड निजिम एजकिल टॉक अबाउट लव एंड सेक्स। बोला गया है कि इनमें से निजिम एजकिल अपनी किस कविता में लव और सेक्स के बारे में बात करते हैं? तो लव एंड सेक्स के बारे में बात करते हैं वो 60 पोएम में। किसमें? 60 पोएम्स। अच्छा, आपको कमेंट करके बताइएगा यहाँ पर इनका जो एग्जैक्ट नेम है ये कब आया है। ठीक है, हिम्स इन डार्कनेस कब आया है, ये दो के आपको कमेंट में इनकी सन लिखना है। ठीक है, 33 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। 33 नंबर पे आपको बताना है कि हिज पोएट्री कम्स आउट ऑफ हिज रिएक्शन टू हिज एनवायरनमेंट एंड द juxtaposes old and new by setting peasant superstition against modern skepticism. This is a comment on Ezekiel, a one of his particular poem. Which one is it? मतलब क्या है इसमें, उनकी कविता उनके माहौल के प्रति उनके रिएक्शन से निकलती है और वे किसानों के जो किसान होते हैं उनके अंदर जो अंधविश्वास होता है, सुपरस्टिशन होता है, अंधविश्वास को मॉडर्न शक के खिलाफ रखकर पुराने और नए को मिलाते हैं। ये एजकिल की उनकी एक खास कविता पर एक कमेंट है और उनकी कौन सी खास कविता पर ये कमेंट है आपको बताना है। तो वो कौन सी कविता है आपकी? इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, द हिल ऑफ देवी। एक बार को इस क्वेश्चन को जरा आप अपने स्तर से चेक करिएगा। मुझे नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन लग रहा है, लेकिन हिल ऑफ द देवी दे रखा है इसमें आंसर आपका। ठीक है, यूथ में। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? 34 नंबर का क्वेश्चन है। बोला गया है कि हु इज बाइटन बाय द स्कॉर्पियन इन द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, यानी कि नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में जो बिच्छू होता है उसने किसको बाइट किया था, किसको काटा था? तो मदर को काटा था। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 35 नंबर का क्वेश्चन है। बोला गया है कि व्हाट वाज द ओरिजिन ऑफ द रेस ऑफ निजिम एजकिल। निजिम एजकिल कौन सी जाति यानी कि कौन सी रेस की ओरिजिन है? ओरिजिन क्या है इनकी रेस? तो बेन इजराइल। ठीक है, बेन इजराइल, ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन 36 नंबर पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क ऑफ निजिम एजकिल। इनमें से कौन सी निजिम एजकिल का वर्क है, कौन सी रचना है? तो अ टाइम टू चेंज जो है वो निजिम एजकिल की है, अ टाइम टू चेंज। और टाइम टू चेंज बहुत पूछा जाता है, 1952 में इनका पहला कलेक्शन था। अगला क्वेश्चन है हमारा, द थीम ऑफ निजिम एजकिल्स पोएट्री। तो निजिम एजकिल की पोएट्री की थीम क्या होती है? लाइफ इन द सिटी। ठीक है, बी ऑप्शन। तो देखो एक जगह पे अलाइनेशन दिया था। ठीक है, इसके बाद लाइफ इन दी सिटी है। तो इनकी पॉइंट्स की अलग बहुत सारी थीम्स हो सकती हैं। ठीक है, तो उससे आप परेशान ना होइए कि पिछले में ये बताया अब ये बता रहे हैं। ठीक है, एक एक राइटर कई कई थीम्स में लिखते हैं। 37 के बाद 38 नंबर का क्वेश्चन, इसमें क्या बोला गया है? बोला गया है कि चूज द करेक्ट आंसर आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस
अब करेक्ट ऑप्शन पहले क्वेश्चन देखो क्या है। बोला गया है कि इन विच ऑफ द पोएम द निजिम एजकिल डिपिक्ट द मूविंग पिक्चर ऑफ द सफरिंग ऑफ अ मदर। मतलब ये हुआ कि दिए गए विकल्पों में से आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। निजिम एजकिल, बोला गया है कि निजिम एजकिल ने अपनी किस कविता में एक मां के दुख की मार्मिक तस्वीर दिखाई है। तो निजिम एजकिल ने अपनी कौन सी कविता में मां के दुख की मार्मिक तस्वीर दिखाई है? नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में मतलब बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है 39 नंबर पे। 39 नंबर पे बोला गया है कि इन इंडिया निजिम एजकिल डिपिक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन, भारत में निजिम एजकिल ने किसके बीच संबंध दर्शाया है? तो लिटरेचर एंड सेक्स, ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन 39 नंबर पे। निजिम एजकिल डिपिक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन लिटरेचर एंड सेक्स, ठीक है।